जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरी गुरु जी से प्रार्थना है कि आप अपनी कृपा अपनी सारी संगत पर बनाए रखें। मैं गुरु जी के साथ पिछले साल सितंबर में जुड़ी हूँ। उससे पहले मेरी दीदी गुरु जी को बहुत मानते हैं। मैं जब भी उनके घर जाया करती थी तो वो मुझे कहते थे, गुरु जी ये करते हैं, गुरु जी के चमत्कार ऐसे हैं, गुरु जी ने मेरे ये कष्ट काटे हैं। पर मैं उनकी बात पे विश्वास नहीं करती थी। कहते हैं ना संगत जी, जब तक आपके साथ खुद ना बीते तब तक आप शायद विश्वास नहीं करते हैं। मेरे को पिछले साल ही अपनी दीदी से गुरुजी के बारे में पता चला था। 4-5 महीने, मैं सितंबर में जुड़ी हूँ, तो शायद मुझे मई में उनसे पता चला। बट मैं तब विश्वास नहीं करती थी। ना जाने क्यों सितंबर में जब मैं दिल्ली से जम्मू अपने ऑफ़िस के काम से आई हुई थी और जिस दिन मैंने वापस जाना था, तो मैं अपनी दीदी के पास गई और मैंने उनको कहा कि आप मुझे गुरुजी का कोई लॉकेट या कुछ दे देंगे स्वरूप? वो कहते क्यों? मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे चाहिए। उस दिन मैं जब उनके घर गई, या तो गुरुजी का कोई आदेश था। उस दिन मैं बाय एयर जम्मू से दिल्ली वापस जा रही थी। मेरी रात की लास्ट फ्लाइट थी और मैं अकेले थे। शायद गुरुजी चाहते थे या उस दिन मेरे साथ कोई कष्ट था तो गुरुजी ने वो काटना था, तो वो मेरे साथ गए, उस दिन मेरे साथ थे। आप मानेंगे, मैं उस दिन रात को 12 बजे अपने घर नोएडा पहुँची हूँ और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, कोई भी झिझक या कोई भी फ़ील कुछ ऐसा नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो मुझे लेने आएँगे, पर मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, अगले दिन बच्चों का एग्ज़ाम है, तो आप मुझे लेने ना आना, मैं एयरपोर्ट से खुद ही आ जाऊँगी। संजय जी, आप मानेंगे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई है, जो मेरा ध्यान रख रहा है। और तब मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी थे। गुरुजी किस तरह से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, कैसे उनके अंग-संग रहते हैं। उस इंसिडेंट के बाद मेरा गुरुजी पे थोड़ा विश्वास और बढ़ने लगा और मैंने अपनी दीदी से उनके बारे में जानना शुरू किया। फिर मुझे मेरी दीदी ने गुरुपा का मंत्र बताया और उन्होंने मुझे कहा कि इसका जाप किया कर, और मैंने उनके मंत्र का जाप करना शुरू किया। जब से मैंने उनके मंत्र का जाप करना शुरू किया, गुरुजी की कृपा से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए। बहुत, बहुत, बहुत चेंजेज़ आए। मेरे काफ़ी रुके हुए काम भी हुए, मेरी प्रमोशन थी, मेरी ट्रांसफ़र थी, हमारे घर की रेनोवेशन का काम था, जो हमने पिछले साल सितंबर में ही शुरू किया था संगत जी, और अब वो गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब विघ्न पूर्वक हल हो गया है। सब काम पूरे हो गए हैं। परेशानियाँ ज़रूर आई रास्ते में बहुत सारी, पर उनके हल भी निकलते गए। मैं गुरुजी के साथ अपनी हर परेशानी शेयर करती हूँ और वो मुझे उसका हल भी देते हैं। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अभी भी नोएडा में ही है और मैं अपनी फैमिली के साथ जम्मू में रहती हूँ। एक रात को मुझे लेफ्ट साइड में इतनी दर्द हुई और मैं घबरा गई। मुझे लगा कि अगर आज कुछ हुआ तो मैं सब कैसे मैनेज करूँगी? बच्चे भी घबरा जाएँगे। मैं काफ़ी देर उल्टे होके लेटी, पर कोई फ़र्क ना पड़ा। तब मैं वॉशरूम गई तो ना जाने वॉशरूम जाते ही मुझे कैसे दिमाग में ख़्याल आया कि मेरे ऑफ़िस में आंटी जी ने मुझे एक जल प्रसाद दिया है, मैं वो क्यों ना लूँ? उस समय तक मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, सिर्फ़ ब्रेसलेट था मेरे पास गुरुजी का, जो मैं डाले रखती हूँ। मैं जैसे ही वॉशरूम से आई, मैंने वो जल प्रसाद लिया और थोड़ा-सा जल प्रसाद वहाँ पे लगाया भी। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जल प्रसाद पीने और लगाने के बाद मेरी वहाँ से दर्द एकदम से गायब हो गई। मुझे कोई कष्ट, कोई परेशानी फ़ील नहीं होने लगी। और आप मानेंगे कि वो दर्द मुझे पहले बहुत देर से हो रहा था, पर मैं अवॉइड कर रही थी, मैं डरती थी, डॉक्टर के पास जाऊँगी, वो क्या बोलेगा, ये वो। तो मैं जैसे क्या था, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। बट उस दिन से आज वो दिन आ गया है, कितने महीने बीत गए, मुझे वो दर्द नहीं हुआ। गुरुजी ने ना जाने वो कौन-सा कष्ट था जो मेरा काटा,
जिसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था और उन्होंने मुझे वो उस कर्ज से बाहर निकाल दिया। मैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ मैं गुरुजी का, वो बहुत ही कम है। आप मानेंगे संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी का सत्संग सुनने शुरू और ज़्यादा कर दिए। जब मैंने उनके सत्संग बार-बार सुन रही थी, तो मुझे एक ही टाइप के सत्संग आते थे, तेरे घर पर ब्लैक मैजिक है, तेरे घर पर ब्लैक मैजिक है, जो तुझे और तेरे परिवार पर किया है। किसी अपने ने जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। संगत जी, मैं नहीं जानती वो कौन है जिसने ऐसा किया है, क्या वो मेरे ससुराल से है या वो मेरे मायके से है। मैंने सिर्फ़ अपने गुरुपा पर विश्वास किया और मैंने उन्हें ही कहा कि गुरुपा, जिसने भी ऐसा किया है, आप मेरे और मेरे परिवार से उसकी दूरियां बनाए रखें। मेरे परिवार की, मेरी, मेरे हस्बैंड की, मेरे पूरे परिवार की उससे रक्षा कीजिए। मैं नहीं जानती कि वो औरत कौन है, कौन नहीं है। बस मैंने गुरुपा से ये प्रार्थना की और उसके बाद गुरुपा ही हमें उससे बचा रहे हैं। मैं नहीं जानती, मुझे काफ़ी देर से मैसेज आ रहे थे, टाइटल भी आ रहे थे, सुन तेरे बेटे और तेरे परिवार पे बहुत बड़े कष्ट हैं, बहुत बड़े कष्ट हैं, तू ये सत्संग सुन, मैं तेरे कष्ट काट दूँगा। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे गुरुपा इतने चमत्कारी हैं कि उन्होंने मेरे परिवार के कष्टों को कैसे काटा, ये मैं ही जानती हूँ। हम अपने घर के बाहर पिछले 14 सालों से गाड़ी लगा रहे हैं, सेम जगह, कभी ऐसा नहीं हुआ जो 22 जून की मॉर्निंग में हमने देखा। ना जाने संगत जी, मुझे 21 जून की रात को ही ऐसा रात को लग रहा था जैसे नेगेटिविटी है कुछ। मैंने उस दिन घर में सूची-तूनी भी की, पर मुझे थोड़ा फ़ील तो बेटर होने लगा, पर पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है। मुझे नहीं पता उस दिन वो क्या कष्ट था, किस पर था, पर हाँ, वो कष्ट मेरे गुरुपा ने काटा, एक बिल्ली से कटवाया। 22 जून की मॉर्निंग को जब हम देखते उठते हैं सुबह, हम क्या देखते हैं कि हमारी गाड़ी की छत पर एक बिल्ली मरी हुई है। आप तो मानेंगे ही नहीं, जब मैंने उसे देखा तो मुझे बस एक बात याद आई, मेरे गुरुपा ने मेरे परिवार का कष्ट काटा है। कोई बड़ी मुसीबत थी जो खत्म हुई है। मेरे हस्बैंड थोड़े से परेशान हो रहे थे कि ये कैसे हुआ, गाड़ी के ऊपर कैसे हुआ, गाड़ी के नीचे होती तो हम कहते किसी कुत्ते ने अटैक कर दिया, कुछ भी किया, बट गाड़ी की छत के ऊपर हमें नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि वो मेरे गुरुपा ने मेरे कोई कष्ट काटे हैं, मेरे परिवार के ऊपर कोई संकट था जो गुरुपा ने उसके रूप में वो खत्म किया है। उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने हस्बैंड और बच्चों की तरफ से गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पर और अपनी पूरी संगत पर बनाए रखें। मैं बहुत दिनों से ऐसा सोच रही थी कि मैं अपने सत्संग आप सबसे साझा करूं, पर आप सब जानते हैं कि जब तक गुरुपा नहीं चाहेंगे, कुछ नहीं होता। कुछ दिन पहले मुझे एक सत्संग में आदेश मिला अपने हस्बैंड की तरफ से 3 शुक्राना सत्संग कर, तो मैं आज अपना पहला सत्संग कर रही हूँ, जो मैं अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा, आपने ये किसके लिए, किस कारण से बोला, मुझे अभी नहीं पता गुरुपा, पर मैं जानती हूँ कि आपने कोई ना कोई कष्ट ही काटे होंगे इसमें भी। मेरे पूरे परिवार के, मेरे हस्बैंड के, मेरे आप कष्ट काट ही रहे हैं गुरुपा। मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानते हैं, इतना नहीं मानते हैं। हाँ, मैं जब उनको कहती हूँ कि माथा टेकना गुरुजी का ये स्वरूप है, ये गुरुजी का जल प्रसाद है, मैंने आज गुरुजी को भोग लगाया है कड़ा प्रसाद का, जलेबी का, आप ये प्रसाद ले लीजिए, तो वो ले लेते हैं, मना नहीं करते हैं। अभी मैंने उनके साथ गुरुजी का, अपने पूरे परिवार के साथ गुरुजी का बर्थडे भी अपने घर पे मनाया। मैं अगले सत्संग में वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, पर फिर भी वो अभी पूरी तरह से दिल से नहीं जुड़े हैं। हाँ, शिवजी जी को वो बहुत मानते हैं, वो परम भक्त हैं शिवजी जी के लिए। शिवजी जी उनके दिल में बसते हैं, पर वो जो स्थान गुरुजी का मेरे दिल में है, वो अभी उनके दिल में मैंने नहीं माना है। मेरे कुछ दिन पहले मेरे एक आंटी ने, ऑफिस के आंटी ने उनको गुरुजी का ब्रेसलेट दिया। वो ज़रूर उन्होंने डाला है, कभी बीच में उतार देते हैं, फिर मैं बोलती हूँ तो टाल भी लेते हैं। पर जब हम कहते हैं ना कि जो दिल से दिल जुड़ जाता है, वो अभी नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ गुरुजी कि वो भी पूरी तरह से, मेरा पूरा परिवार आपसे नहीं जुड़ा है, पर
गुरुजी, मैं आपसे फिर भी प्रार्थना करती हूँ कि अगर मेरे परिवार की तरफ से या मुझसे कोई भी गलती हुई है गुरुपा, तो हम सबको क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मैं उन सब की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आप अपनी मेहर उन सब पर बनाए रखिएगा। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग में अपने और परिवार की तरफ से गुरु जी के आशीर्वाद को आप सबसे साझा करूंगी। संगत जी, अगर सत्संग में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो गुरुपा की बेटी को गुरुपा आप और संगत जी दोनों क्षमा कीजिएगा। गुरुपा अपनी इस बेटी पर और अपनी संगत पर अपना आशीर्वाद हमेशा यूं ही बनाए रखना। मेरे हस्बैंड पर, मेरे बच्चों पर अपना हमेशा आशीर्वाद रखना और उनकी हमेशा रक्षा करना। लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी का सत्संग उनके गुरु मंत्र से खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना लाड लडाने के लिए शुक्राना, अपनी गोद में बिठाने के लिए शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, आपका जितना शुक्राना किया जाए मेरे बादशाह, मेरे मालिक, बहुत कम है। मैं आपकी मुरीद हूँ। आज जो भी है मेरे पास, जो भी है आपकी कृपा से है। मेरी सांसें भी चल रही हैं, वो भी आपकी कृपा से चल रही हैं मालिक। मैंने पूरी तरह अपने आप को आप सरेंडर कर रखा है। मेरा नेक्स्ट मुझे नहीं पता होता, गुरु पिता का पता होता है कि मेरा नेक्स्ट क्या है। मैं सच में कमाल है, जिसे कहते हैं ना कि गुरु 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 गुरु, जहां देखूं मेरा गुरु। गुरु गुरु हर जगह। गुरु जी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता कि गुरु जी के सिवा कुछ और भी है। इसलिए बहुत शुक्राना है मेरे गुरु पिता, बहुत शुक्राना है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग गुरु जी ने इजाजत दी है, शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने आज सोमवार का दिन है, मुझे आज्ञा दी है सत्संग शेयर करने की। काफी दिन से सोच रही थी मैं शेयर करती हूँ, आज करती हूँ, कल करती हूँ। तो जब गुरु जी की आज्ञा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो गुरु जी ने आज आज्ञा दी तो मैंने आज शेयर करना चाहा। मैंने क्या चाहा, उन्होंने चाहा तो मैं कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उन दिनों बहुत परेशान थी, कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रही थी। मेरा कोर्ट डिवोर्स का कोर्ट केस चल रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, जिसे कहते हैं कि जब मैं जाती थी ना, कोर्ट जाती थी तो आना वहाँ से तो परेशान हुए आना। घर में आके दोनों डॉटर्स ने पूछना, मम्मा कैसे रहा? क्या रहा वहाँ? अब उन्हें क्या बताऊँ, क्या एक्टिविटी रही? एक्टिविटी तो कुछ हो ही नहीं रही थी। तो मैंने जाना, जज साहब की तरफ से भी कोई आंसर नहीं आता था। कभी जब तक मैं जाती थी, कभी टाइमिंग ऊपर-नीचे हो जाती थी, मैं लेट हो जाती थी, कभी जज साहब सीट से उठ जाते थे। अगर वो सीट पर बैठते थे तो मेरी प्रॉब्लम को नहीं सुना जाता था, टाइम नहीं होता था, मतलब बहुत इश्यूज़ थे। सब कुछ होने के बावजूद भी ना कुछ नहीं हो पा रहा था। बहुत परेशान चल रही थी। तो उन दिनों क्या हुआ, अचानक ना गुरु जी की संगत में से मुझे किसी ने कहा कि आप ना, संगत के थ्रू गुरु जी ने कहवाया कि आप ना डुगरी मंदिर होके आओ। आप एक बार डुगरी जाकर अरदास लगा कर आओ तो आपको ना ये चीज़, मतलब आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने कहा सत्संग में तो जाती हूँ, बड़े मंदिर भी जाती हूँ, पर उन्होंने एक रास्ता दिखाना था कि उन्होंने बुलाना था वहाँ पे। तो संगत के थ्रू उन्होंने मुझे मैसेज दिया। बिल्कुल थक गई थी, जिसे कहते हैं ना टूट जाना, बिल्कुल निराश हो जाना। तो
गुरुजी हमारा सहारा बनते हैं ऐसे टाइम में। गुरुजी ने मुझे डुगरी का उनके उनसे संदेश दिया और मैं डुगरी पहुँच गई। आप मानोगे डुगरी से आई हूँ, आते ही नेक्स्ट डेट थी। डुगरी से आते ही नेक्स्ट डेट थी, ठीक है? डुगरी से आते ही नेक्स्ट डेट मेरी कोर्ट की थी। अब डुगरी में माथा टेक कर आई और आके और मैं कोर्ट की डेट पर गई नेक्स्ट डे। जब मैं नेक्स्ट डे डेट पर गई ना कोर्ट की, आप मानोगे नहीं संगत जी, मतलब करिश्मा, चमत्कार जिसे कहते हैं, चमत्कार को नमस्कार कहते हैं, मेरे साथ बिल्कुल वैसे हुआ। मैं वहाँ जाकर और मैंने मंत्र जाप स्टार्ट किया। मैंने मंत्र जाप स्टार्ट किया, जज साहब ने बुलाया, मैं सामने आई। आप संगत जी, मैं बयान नहीं कर सकती गुरुजी की कृपा कैसे हुई। ऐसे जैसे साक्षात गुरुजी सामने बैठे हैं और कलम ऐसे चला रहे थे, ऐसे चला रहे थे कि मैं ये सोची थी ये लिख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। मतलब जो मैंने आज तक उस जज साहब की मैंने आवाज़ भी नहीं सुनी थी कि ये बोलते भी हैं। वो बोल भी रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, सब कुछ होने लग गया। स्टार्ट हो गई, मतलब मेरी स्टार्टिंग हो गई जिसे कहते हैं। 2 ढाई साल से कुछ भी नहीं हो रहा था। 2 ढाई साल बाद जज साहब की कलम चली और आप मानोगे, मुझे बाहर आकर वकील साहब ने कहा, मैडम जी, आज तो जज साहब की कलम रुक ही नहीं रही। तो मैंने मन ही मन में ये बात बोली कि वकील साहब, आपको क्या पता कि ये कलम चला कौन रहा है? क्योंकि मुझे सब दिख रहा था कि ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, पर मैं उसको वो चीज़ उनको समझा नहीं सकती थी, वकील साहब कोई चीज़ बयान नहीं ना कर सकती थी। साक्षात गुरुजी बैठकर सारा काम करते थे, सारा प्रॉपर ऐसे विराजमान थे, जज के रूप में विराजमान थे, वकील के रूप में विराजमान थे, सब ऐसे हो रहा था, गुरुजी खुद करवा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि जब तुम्हें कहीं भी मेरी ज़रूरत होती है, तो मैं उस रूप में आकर खड़ा हो जाता हूँ। अगर डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं डॉक्टर के रूप में आके खड़ा हो जाऊँगा। किसी साथी की ज़रूरत है, मैं साथी के रूप में आके खड़ा हो जाऊँगा। तो मतलब गुरुजी हर जगह, हर समय है, बस हमें महसूस करने की ज़रूरत है। सच में मेरे लिए वो चमत्कार वाला दिन था। मेरे अंदर एक उम्मीद जाग गई कि हाँ, अब कुछ हो सकता है। कुछ क्या, अब तो सब कुछ ही हो सकता है। जब गुरुजी ने सँभाल लिया सब कुछ, जब वो खुद आकर सीट पर बैठ गए, जब मेरे जज ही वो बन गए, तो कौन क्या उनके सामने कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, है ना? गुरुजी के सामने तो गुरुजी जब हमारे साथ हो गए, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए उस दिन से फिर मुझे सुकून सुकून जिसे कहते हैं लाइफ में सुकून नज़र आना शुरू हुआ। दोनों बच्चों को आकर मैंने ये सब बताया, तो उस दिन से धीरे-धीरे करके मेरी लाइफ में चेंजेज़ आने शुरू हुए। हाँ, अभी केस चल रहा है, ये फाइनल हो जाएगा, जल्दी होगा गुरुजी की कृपा से। तो मैं फाइनली शुकराना सत्संग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मुझे मतलब आगे से पहले से गुरुजी ने बहुत राहत दे रखी है। काम-काज गुरुजी खुद चला रहे हैं। मैं दोनों डॉटर्स अपने बेस पर कैसे कर रही हूँ, कैसे नहीं, ये गुरुजी की कृपा है। मेरा सैलून का काम है, क्लाइंट कैसे आता है, कहाँ से आता है, घर का रेंट कहाँ से निकल रहा है और शॉप का रेंट कहाँ से निकल रहा है, बच्चों की फीस कैसे जा रही है। गुरुजी अपने आप क्लाइंट्स भेजते हैं, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी गुरुजी ने सॉल्व कर रखी है, सब गुरुजी ने सँभाल रखा है। अभी मुझे वहाँ से किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं है, किसी भी तरह की, सिर्फ़ गुरुजी मेरा घर चला रहे हैं। मेरा सब कुछ सैलून का काम मुझे दिया हुआ है, मैं वहाँ पे काम करती हूँ सारा दिन, फिर शाम को आती हूँ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। दोनों डॉटर्स हैं, बहुत अच्छे से गुरुजी ने हमें रखा हुआ है। सच में जब गुरुजी का सहारा मिल जाए ना, तो किसी की सहारे की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मैंने कहीं से भी नहीं, मेरे को उम्मीद, मेरे को सब कुछ गुरुजी से है। इसलिए शुक्राना है, कोट को शुक्राना है। एक अकेले इंसान का दोनों बच्चों को लेकर पालना बिना फादर के,
मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं। मेरे को गुरुजी ने मुझे जो बख्शा है, आज गुरुजी की कृपा से मुझे कोई कमी नहीं है। गुरुजी ने सब कंप्लीट कर रखा है घर में। कोई भी कुछ चाहिए गुरुजी के आगे खड़े हो जाते हैं, अरदास लगा देते हैं, हर चीज़ गुरुजी कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो। बस हमने नाम जप करना है, गुरुजी का नाम लेना है, वो ही सब कुछ है हमारे, माता-पिता सब वो ही हैं। इसलिए शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 इतना शुक्राना कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। इन्होंने ऐसे मतलब सँभाला हुआ है कि बस कुछ नहीं कहा जा सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पातशाह, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। मुश्किलें राहों को आसान बनाने के लिए शुक्राना, अपने चरणों के साथ लगाने के लिए शुक्राना, अपने साथ मिलाने के लिए शुक्राना। अब हर साँस-साँस अपना नाम जपाने के लिए शुक्राना। इस लायक बनाने के लिए शुक्राना कि हम आपके सामने खड़े हो सकते हैं। आपका नाम लेना हमारे लिए बहुत किस्मत की बात है। आपने हमें इस लायक समझा है कि हम आपका नाम जप कर सकें, सिमरन कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ऐसे हमारे सिर पे मेहर भरा हाथ बनाए रखना मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज अमावस्या का दिन है, 8:10 हुए हैं और गुरु जी आज मंगलवार का दिन है। मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त आवश्यकता है क्योंकि हमारे विरोधी पक्ष आज के दिन कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाते हैं हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी, आप साथ रहना, संग रहना। प्राची जी आपको जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सब जानते हो कि जब कोई बुरा करने पर आता है तो वो रुकता नहीं है। वही स्थिति मेरे साथ है। पूरा जीवन निकलता जा रहा है पर कोई रुकता नहीं है। क्या मालूम क्या बात है। और गुरुजी का आशीर्वाद ना होता तो हम सब कहाँ होते। आज सुबह से ही मुझे लूज मोशन स्टार्ट हो गया और आप समझ लीजिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एकदम से अचानक ये क्या हुआ। मैं बाथरूम तक नहीं पहुंच पा रही हूँ और होने लगता है तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये अचानक क्या हुआ। हालांकि भूख बहुत दिनों से नहीं लग रही थी, मुझे खाया नहीं जा रहा था। हो सकता है कोई नेगेटिविटी गुरुजी महाराज इस जरिए हटा रहे हों, वो सब गुरुजी जानते हैं। लेकिन अमावस्या का भय जो बैठ गया है दिल दिमाग में, वही चलता रहता है। और गुरुजी आप तो अनंत व्यापी हो, आप साक्षात शिव हो, आप परमेश्वर हो। आपने हम सबको संभाला है। आपके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। आपके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। आपके बिना जीवन ही अधूरा है। आप ही रक्षा करते हो, आप ही रक्षक हो, आप ही भक्षक हो, आप ही सब कुछ हो गुरुजी। आपके बिना तो जीवन सोचना भी बेकार है। गुरुजी महाराज, मैं आपकी बिटिया की ओर से, आपकी नातिन की ओर से शुक्राना करती हूँ। उसको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता और उसका माइंड बहुत उलझा रहता है उसके हस्बैंड की वजह से। वो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे।
और वो सिर्फ़ खेल खेल रहे हैं, उसको दिमागी परेशान कर रहे हैं। फ़िज़िकली नहीं, दिमाग से उसको कमज़ोर बना रहे हैं, उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के द्वारा जबकि वो नौकरी लगी है, तो वो मेरी बेटी के ही कहने से लगी है और उसी के अप्रोच से लगी है, लेकिन वो उनकी नीयत ऐसी है कि वो सिर्फ़ अंदर से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं बेटी को। वो इस चीज़ को लेकर गुरुजी महाराज मैं उसकी ओर से कहती हूँ कि वो बहुत परेशान है। वो बिल्कुल स्थिर नहीं हो पा रही है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और जो भी वो करना चाहती है, वो कर नहीं पाती है। मेरे घर के दोनों जेंट्स को चिंता है ही नहीं कि वो बच्चा कितना स्ट्रगल कर रहा है। वो कैसे आता-जाता है इतनी ट्रैफ़िक में और कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन मजबूरी सब कराती है। हर कोई यही कहता है कि एक ही बेटी है, कुछ इसको सेटल कर दो। लेकिन मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हैं, समय सारा निकल गया, रिटायरमेंट हो गया। अब वो भी सोचते हैं कि बुढ़ौती का कुछ कुछ तो सहारा खुद रखना पड़ता है अपने पास। लेकिन उनको नए ज़माने के हिसाब से चलना इतना नहीं आता। वो हर चीज़ को पुराने अंदाज़ से देखते हैं और ये चीज़ हमारी बेटी को बहुत कष्ट पहुँचा रही है, क्योंकि आज का समय फ़ास्ट है। जल्दी डिसीज़न लेने वाला, जल्दी करने वाला और समय ना बिताने वाला, इस तरह का समय है, लेकिन वो जनरेशन गैप वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से थोड़ा-सा अंदर से मन में एक-दूसरे के लिए थोड़ा-सा मनमुटाव कभी-कभी हो जाता है। बीच में मैं ही सँभालती हूँ, मेरे तो बस में बस सिर्फ़ सँभालना लिखा है, मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन गुरुजी मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं सब ठीक कर पाऊँ, लेकिन आप साथ में हो, हिम्मत दो गुरुजी, मेरे बच्चे की अच्छी तरक्की हो, अच्छा काम हो और जो कुछ भी उसने इतने समय तक झेला है, वो चीज़ें ख़त्म हों और उसका पति उसको सपोर्ट करे, मानसिक प्रताड़ना ना दे। मानसिक प्रताड़ना देना बहुत बुरी बात है। लोग ये समझते नहीं हैं, खुद पे पड़ती है तब समझ में आता है। गुरुजी मैं क्या कहूँ? हर तरफ से कोई प्यार चाहता ही नहीं और जो प्यार देता है, लेता है, उसको लोग ढोंगी और दिखावा वाला कहते हैं। तो प्यार देने वाला भी संकोच में शांत बैठ जाता है। वो क्या गुरुजी ने ये कहा कि सबको प्यार दो, सबसे प्यार करो, सबको अपना मानो, सबकी सहायता करो। लेकिन यहाँ कोई लेने को तैयार हो तब ना गुरुजी, उसमें भी तो लोग गलत सोचते हैं, उसमें भी गलत मतलब निकालते हैं, उसमें हमको दिखावे वाला समझते हैं, फ्रॉडी समझते हैं, शुगर कोटेड समझते हैं, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? प्यार क्या आप सब जानते हो कि मेरे दिल में गुरुजी जानते हैं मेरे दिल में किस तरह का प्यार सबके लिए है। लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर सकती, मैं किसी को प्यार दिखा नहीं सकती। सब हमको ढकोसलेबाज बताते हैं। तो आप बताओ गुरुजी मैं आपकी राह पे चलूँ तो कैसे चलूँ? मैं जानवरों से तक से प्यार करती हूँ, पक्षियों से प्यार करती हूँ। अब ये सब कहते हैं कि ढकोसले हैं। बताओ गुरुजी मैं क्या करूँ? मैं कैसे आपकी राह पे चलूँ? बस जीवन काटना है, गुरु का साथ है, बस चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बस अपनी बेटी के लिए बस मैं चाहती हूँ उसका उज्ज्वल भविष्य हो, उसको जो भी मानसिक प्रताड़ना आज तक मिली है, जन्म के बाद से लेकर अब तक, समाज के द्वारा, घरवालों के द्वारा, पति के द्वारा,
वो सारी मानसिक प्रताड़ना उसकी खत्म हो और ऐसी खत्म हो कि जिसने मानसिक प्रताड़ना दी है सब उसको वैसे ही मानसिक प्रताड़ना मिले, जिससे ये समझ में आए कि दूसरों को कष्ट देने से क्या होता है। आगे गुरुजी की मर्जी जो होगी वही होगा। कुछ मुकदमे हमारे बेफिजूल के फंसा रखे हैं मेरे विरोधी पक्ष ने, उसको खारिज करवाना है। मेरे पति को वशीकरण कर दिया है, उनका दिमाग उस ओर जाता ही नहीं कि वो खुद जा कर के उसको खारिज कराएं। 2-1 बार जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे कहने पे मुझे डांट देते हैं। अब आगे जो होगा गुरुजी ही करवाएंगे बैठ करके। मुझे नहीं पता कि आगे भविष्य के लिए मैं अपने बच्चे के लिए कोई कंटक छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन लोग विरोधी चाहते हैं कि ये लोग फंसे रहें। तो आप गुरुजी आप ही बेड़ा पार करो, आप ही जानो आपको क्या करना है। आपके चरणों में मेरा मस्तक सदा लगा रहे। आप सब हम सब की रक्षा करो, शारीरिक मानसिक हर तरह की चिंता दूर करो गुरुजी महाराज, और आप अपना विशेष ख्याल रखना गुरुजी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि लख लख शुक्राना। प्राची जी आपको प्यार भरा जय गुरुजी, जय गुरुजी। सारी संगत को प्यार भरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।